विश्वकर्मा जी द्वारा वास्तु पुरुष को पुत्र बनाना। कुलपति शौनक बोले, हे उग्र शिवासूत जी, इस संसार में प्रायः देखा जाता है कि बुद्धिमान लोग किसी भी नए भवन का निर्माण करके उसमें प्रवेश करने से पूर्व वास्तु पूजा करते हैं। देवालय एवं मंडप में प्रवेश करने से पूर्व भी ऐसा ही किया जाता है। कुछ लोगों का मत है कि ऐसा करने से सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। चाहे किसी भी मत का अनुयायी हो, वह अपने इष्ट देव का पूजन न करके वास्तु का ही पूजन करता है। इसका क्या कारण है? इसके पीछे क्या तर्क है? यह सब हमें विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करें। शौनक जी के वचन सुनकर उग्र शिवाजी बोले, हे कुलपति एवं अन्य ऋषिगण, आपको स्मरण होगा मैंने अभी कुछ दिन पूर्व आपको बताया था कि जब भगवान शंकर एवं अंधक के मध्य भयानक संग्राम हुआ था, तब दोनों के शरीर से जो पसीना गिरा था, उसके सम्मिलन से ही वास्तु का जन्म हुआ था और प्रभु ने अपना पुत्र मानकर ग्रहण किया था। तभी से वास्तु ने भगवान विश्वकर्मा के साथ रहकर उनके निर्देशानुसार अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। आपको यह भी स्मरण होगा कि जब प्रभु ने सूर्य भगवान का विवाह अपनी पुत्री रन्ना दे के साथ किया था, तो उन्होंने सूर्य को अनेक प्रकार की वस्तुओं के अतिरिक्त 12 दिव्य रथ भी दहेज में दिए थे। इन 12 रथों के साथ जो 12 सारथी दिए गए थे, उनमें एक वास्तु भी थी, जो विश्वकर्मा के आदेशानुसार सूर्य देव के सारथी बनकर गए थे। वास्तु पर प्रभु की विशेष कृपा थी। इसका कारण यह था कि उन्होंने प्रभु की आज्ञा से अनेक दैत्यों एवं दानवों का संहार करके युद्ध भूमि में अद्वितीय कौशल का परिचय किया था। उन्होंने इस भूमंडल से शल्य आदि दोषों का निवारण किया था। वास्तु के इस प्रकार के पराक्रम से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें देवताओं में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया था और उन्हें यह वरदान दिया था कि जब किसी भी नए भवन आदि की रचना होगी, तो सबसे पहले अनिवार्य रूप से उनकी पूजा होगी। यदि कोई व्यक्ति अनादर भावना के कारण वास्तु की पूजा नहीं करेगा, तो उसके लिए वह नवनिर्माण शुभ फल देने वाला नहीं होगा। इससे स्पष्ट है कि प्रभु अपने भक्तों एवं सेवकों को कितना अधिक मान देते हैं। यह प्रभु की महान भक्त वत्सलता है। ऋषि बोले, सूत जी, आपने अभी सार रूप में 2 बातों की चर्चा की है। एक तो ये कि वास्तु ने अपने पराक्रम पूर्ण कार्यों से प्रभु का प्रेम प्राप्त किया। दूसरा यह कि उन्होंने पृथ्वी से शल्य आदि दोषों का निवारण किया। ये दोनों ही बातें अस्पष्ट हैं। इन्हें विस्तार से हमें समझाइए। सूत जी बोली, हे ऋषियों, यह तो मैं बता ही चुका हूं कि देवासुर संग्राम में भगवान शंकर ने असुरों का पक्ष लेकर देवताओं से युद्ध किया था और भगवान विष्णु की प्रेरणा से अंधक ने इस युद्ध में देवताओं का पक्ष लेकर शंकर से द्वंद्व किया था। यह युद्ध 2 महान बलवान शक्तियों में था। इस प्रकार का युद्ध इससे पूर्व कभी किसी ने नहीं देखा था। अतः देवता और दानव परस्पर युद्ध करना भूलकर इस दृश्य को देखने में लीन हो गए थे, क्योंकि दोनों ही योद्धा असाधारण थे। एक तो स्वयं भगवान ही थे और दूसरे को भगवान विष्णु का बल प्राप्त था। इस अभूतपूर्व युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि दोनों ही अपनी पूर्ण शक्ति से युद्ध कर रहे थे, किंतु ना तो कोई परास्त हो रहा था और ना किसी प्रकार की थकान का अनुभव कर रहा था। प्रत्येक आक्रमण पूरे उत्साह के साथ होता था। दोनों में से कोई भी विचलित होने को
तैयार नहीं था। कई दिन के पश्चात भी उनके आक्रमणों से ऐसा प्रतीत होता था कि युद्ध अभी ही प्रारंभ हुआ है। उनका युद्ध कौशल तो वर्णनातीत था। यह ज्ञात ही नहीं होता था कि किसने कब आक्रमण किया और दूसरे ने उस आक्रमण को विफल कर कब प्रत्याक्रमण कर दिया। कोई नहीं कह सकता था कि विजय किसे प्राप्त होगी। देवदानवों का यह भयंकर संग्राम पूरे 1000 वर्ष तक चला था, जिसमें से 800 वर्ष तो केवल शिव तथा अंधक ही युद्ध करते रहे। जो युद्ध निरंतर 800 वर्ष तक केवल 2 व्यक्तियों के बीच चलता रहे और उनमें से कोई भी थकान अनुभव ना करे। ये एक ऐसी बात थी जो किसी ने ना कभी देखी थी और ना सुनी थी। अब वे साधारण युद्ध से हटकर शक्ति युद्ध पर आ गए थे। जब वे एक दूसरे पर शक्ति बाण छोड़ते थे तो उनसे भयानक ज्वाला तथा अग्नि स्फुलिंग निकलते थे, जो आसपास के वातावरण को जलाकर भस्म कर देते थे। जहां निकट की वस्तुएं तो जल ही जाती थी, दूर दूर की वस्तुएं भी उस अग्नि की लपट से झुलस जाती थी। जब सर्वत्र दावानल जैसी अग्नि फैल गई और जीव जंतु, पशु पक्षी, देवदानव आदि सभी उस अग्नि में झुलसने लगे, तो चारों ओर त्राही त्राही मच गई। सब लोग शंकर एवं अंधक से युद्ध बंद करने का आग्रह करने लगे, परंतु वे तो युद्ध में इतने निमग्न हो रहे थे कि उन्हें सृष्टि की पुकार सुनने का अवकाश ही नहीं था। इसके अतिरिक्त यदि वे पुकार सुन भी लेते तो पहले युद्ध बंद कौन करता। युद्ध बंद करने का अर्थ था अपनी पराजय स्वीकार करना। इसके लिए दोनों में से कोई प्रस्तुत नहीं था। निरीह प्राणियों की पुकार जब प्रभु विश्वकर्मा तक पहुंची तो उन्होंने सर्वसाधारण की रक्षा के लिए कुछ करने का निर्णय किया। ये रक्षा तभी हो सकती थी जब युद्ध समाप्त हो जाता। वे जानते थे किसी के कहने से शंकर एवं अंधक दोनों में से कोई युद्ध बंद करने को तैयार नहीं होंगे। अतएव उन्होंने एक अद्भुत चमत्कार किया। दोनों की आयुधों से उत्पन्न होने वाली अग्नि की तपन उन दोनों को भी लगने लगी, जिससे उनके शरीरों से पसीने की धारा बह बहकर पृथ्वी पर गिरने लगी। एक बार दोनों के शरीर से निकले पसीने की बूंदें भूमि पर एक ही स्थान पर गिरकर एकाकार हो गई। उनका एकाकार होना था कि उसमें से एक अद्भुत पराक्रमी मानव काया उत्पन्न हुई, जिसने देखते देखते पूर्ण पुरुष का आकार ग्रहण कर लिया। वह आकृति बिना किसी शस्त्र अस्त्र के निहत्ते ही दोनों से भिड़ गई। पहले उसने दोनों के हथियार उनसे छीन तथा तोड़कर एक ओर फेंक दिए, फिर दोनों पर मुष्टि प्रहार करने लगी। उसका प्रत्येक आक्रमण वज्र के सदृश कठोर होता था। शिव जी ने अब तक अनेक बलवान राक्षसों का संहार किया था, परंतु ऐसा शक्तिशाली प्रतिद्वंदी उन्हें कभी नहीं मिला था। उधर अंधक विष्णु से अद्भुत बल पाकर शिवजी का तो मुकाबला कर रहा था, किंतु ये नया योद्धा उसके छक्के छुड़ाई दे रहा था। दोनों उसके आघात पर आघात सह रहे थे। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि यह पराक्रमी वीर किसका पक्षपाती है। यदि देवताओं का पक्षपाती है तो अंधक से युद्ध क्यों कर रहा है, और यदि असुरों का पक्षधर है तो शंकर से क्यों भिड़ रहा है। आखिर ये चाहता क्या है। परंतु उन दोनों के पास तो इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करने का समय भी नहीं था, क्योंकि जितनी देर वे इस विषय की ओर ध्यान लगाते उतनी देर में वे दूसरा आक्रमण कर देता। विचित्र स्थिति थी। तभी उन्होंने देखा कि आकाश मार्ग से गरुड़ पर सवार हो स्वयं विश्वकर्मा
चले आ रहे हैं। उन्हें आते देख उन तीनों ने युद्ध करना बंद कर दिया। प्रभु बोले, हे शंकर जी, हे अंधक, मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के मध्य ये युद्ध अनंत काल तक चलता रहे। संभवतः तुम्हें ज्ञात नहीं है कि तुम्हारे इस भयंकर युद्ध से भूमंडल पर कितना विनाश हुआ है। हे देवों और दानवों, तुम लोग भी समझ लो, संसार की कोई समस्या युद्ध से स्थायी रूप से हल नहीं होती। वह ना कभी हुई है, ना कभी भविष्य में होगी। जो पक्ष पराजित होता है, उसके मन में विजेता के प्रति घृणा, द्वेष एवं असंतोष पनपने लगते हैं। समय पाकर वे इतने सबल हो जाते हैं कि पराजित पक्ष पुनः विजेता से युद्ध करने को प्रस्तुत हो जाता है। इस प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहता है। अतः यह आवश्यक है कि पारस्परिक मतभेद का समाधान मिल भेंट कर किया जाए। यही प्रत्येक समस्या का हल होता है। इसलिए देवताओं एवं दानवों, तुम संधि कर लो और परस्पर मिलकर अपने मतभेद दूर करो। प्रभु विश्वकर्मा आगे बोले, अब तुम लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि यह पुरुष कौन है जो शंकर और अंधक दोनों से युद्ध कर रहा है तथा ये कहां से आ गया। इस वीर पुरुष का नाम वास्तु है। इसका जन्म शंकर एवं अंधक के श्वेत कणों के मिश्रण से हुआ है। अतः इसमें दोनों का पराक्रम, दोनों का शौर्य एवं दोनों की अनेक विशेषताओं का समावेश हुआ है। आज से मैं इसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूँ। अब इसे देवों में स्थान प्राप्त होगा। इसके पश्चात विश्वकर्मा ने अंधक को शिव जी की सेवा में नियुक्त कर दिया। यह मैं देवासुर संग्राम के संदर्भ में पहले ही बता चुका हूँ। प्रभु के आग्रह पर देवताओं एवं दानवों ने दीर्घ काल से चला रहा युद्ध समाप्त कर परस्पर संधि कर ली।